Hello, bachcho. Let's read the question. Bacillus thuringiensis strains have been used for designing novel biometallurgical technique, biomineralization processes, bioinsecticidal plants और biofertilizers. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको यूज किया जा रहा है टू कंट्रोल सम ऑफ द प्लांट डिजीजेस एंड प्लांट्स। और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बायो इंसेक्टिसाइड्स की बात की जाएगी। बायो इंसेक्टिसाइड्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है टू किल और रिपेल स्पेसिफिक इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैसिलस thuringiensis को एज एन एग्जाम्पल लेके यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो बैसिलस thuringiensis बैसिलस thuringiensis जो है ये एक बैक्टीरिया है जिसको माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जा रहा है टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर, टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। तो सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये सैशेज में अवेलेबल होते हैं, सैशेज में, पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं एज ड्राइड स्पोर्स। इनके जो ड्राइड स्पोर्स हैं उनको पैकेट्स में, सैशेज में पैक कर दिया जाता है और जब इनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, व्हेन दीज आर मिक्स्ड विद वाटर, और इनको स्प्रिंकल कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है ऑन दी प्लांट्स, स्प्रेड ऑन दी स्पेसिफिक प्लांट्स जो कि बैक्टीरिया, जो कि बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जिन पे फीड करते हैं, जैसे कि फ्रूट ट्रीज, जैसे कि फ्रूट ट्रीज हो गए, ब्रासिकास हो गए, ब्रासिकास फैमिली। ठीक है, तो इन पे क्या किया जा रहा है, इन पे फीड किया, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इन ट्रीज पे फीड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैसिलस thuringiensis को इन ट्रीज पे स्प्रे कर रहे हैं। तब उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जब ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स आके इन प्लांट्स पे फीड करेंगे तो ये जो हमने ड्राइड स्पोर्स इनके ऊपर, इन प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किए हैं वो बैक्टीरिया की फॉर्म में उन बॉडी के, इन द गट ऑफ दीज कैटरपिलर्स, इन द गट ऑफ दीज कैटरपिलर्स और लार्वे आप बोल सकते हो, इन द गट ऑफ दीज लार्वे जो बैक्टीरियाज हैं वो चले जाएंगे, राइट। एंड देन क्या होगा कि जो टॉक्सिन है, द टॉक्सिन दैट इज प्रेजेंट इन द बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियाज, वो टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे इन द गट ऑफ द कैटरपिलर्स। जैसे ही वो टॉक्सिन रिलीज होंगे, जो कैटरपिलर्स हैं दे विल बी किल्ड। तो फाइनली ये किल हो जाएंगे एंड देन दे विल नॉट बी एबल टू हार्म द प्लांट्स। तो इसी तरीके से हम बैसिलस thuringiensis को यूज कर रहे हैं एज अ बायो इंसेक्टिसाइड। अब एक चीज ये भी है कि ये बैक्टीरिया जो है ये कैटरपिलर्स को तो हार्म कर रहे हैं बट बाकी के इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ये स्पेसिफिकली बैसिलस thuringiensis को बहुत ही स्पेसिफिकली वर्क किया जा रहा है। ऑल्सो इसके बारे में थोड़ी सी अगर और इन्फॉर्मेशन हम जानना चाहें तो ये जो बैसिलस thuringiensis है, मैं उसको बीटी लिख रही हूँ। बैसिलस thuringiensis जो है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। तो उन टॉक्सिन जीन्स को क्या किया, उन टॉक्सिन जीन्स को हमने प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस टॉक्सिन को बनाने के लिए, उन टॉक्सिन जीन्स को हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर प्लांट को आके कोई भी प्लांट फीड करेगा तो वो टॉक्सिन जीन्स उसके अंदर एंटर हो जाएंगी एंड देन वो इंसेक्ट या पेस्ट जो है इट विल डाई। And like that there is one of the very great examples of genetic engineering which is BT cotton. So now अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो बच्चे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स को बनाने के लिए ही हमने बैसिलस thuringiensis को यूज किया था। So that is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.